नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल धर्मेंद्र यादव क्लासेस में स्वागत है। और मैं धर्मेंद्र यादव। हम लोग इससे पहले रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे। आज रेशियो प्रोपोर्शन का ही कुछ क्वेश्चन आगे करेंगे और उसको देखेंगे। चलिए देखते हैं रेशियो प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:11 दिया हुआ है। टोटल 504 विद्यार्थी है। इसमें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:11 दिया है। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:11 दिया हुआ। बोला है कि यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाती है तो उनका नया अनुपात क्या होगा। 12 लड़कियां और आ जाती है तो देखिएगा तो दोनों का अनुपात क्या होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो अनुपात में 24 होगा, लेकिन रियल वैल्यू में कितना 504 दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू निकालेंगे। एक का वैल्यू निकालेंगे तो 24 से काटेंगे तो 24 में 48 2, यानी एक का वैल्यू 21 आ गया। इसी 21 से 13 में गुना कर देंगे तो गुना करेंगे तो 273 आ जाएगा। और इसमें गुना करेंगे तो लड़की का निकल जाएगा, यानी 273 लड़का है और 231 लड़की है। बोला है कि 12 लड़कियां और आ जाती है तो 12 प्लस कर दीजिए और इधर आपका हो जाएगा 273। इसी का रेशियो बोला है, इसका रेशियो निकालना है। तो काटिए तो इसको 3 से काटेंगे तो 91 हो जाएगा और ये काटेंगे तो 81 हो जाएगा। तो मेरा नया अनुपात क्या हो जाएगा 91:81। अगर ये कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो यहीं छोड़ देंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 210 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए को 2 रुपया मिले तो बी को 3 रुपया मिलेगा। देखिएगा टोटल 210 रुपया है, इसको ए बी सी में बांटना है। बोला है कि ए को 2 रुपया मिलेगा, यदि ए को 2 रुपया मिले तो बी को 3 रुपया मिलेगा। ए को 2 मिले तो बी को 3 मिलेगा। अच्छा, यदि बी को 4 मिले तो सी को 5 मिलेगा। यदि बी को 4 मिले तो सी को 5 मिलेगा। तो बोला है कि ए का हिस्सा क्या है, ए का हिस्सा निकालना है। जरा देखिएगा तो टोटल 210 रुपया दिया हुआ है। ए को 2 रुपया मिलता है तो बी को 3 रुपया मिलता है और बी को 4 मिलता है तो सी को 5 मिलता है। तो ए का हिस्सा निकालना है। तो देखेंगे कि यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, तो दोनों का मान इक्वल होना चाहिए, लेकिन इक्वल तो है नहीं। तो करेंगे क्या, 4 से इसमें कर देंगे और 3 से इसमें गुना कर देंगे। तो 4 से इसमें कीजिए तो ये हो जाएगा 8:12। 3 से इसमें करेंगे तो ये 12:15 हो जाएगा। यानी एबीसी कितना निकल गया, A/B/C 8:12:15। अब निकालना है हमको ए का हिस्सा। तो जिसको निकालना है उसको ऊपर रखेंगे। ए का निकालना है तो ए को ऊपर रखेंगे, तीनों का अनुपातिक योग नीचे रखेंगे। तो ये हो जाएगा 15 12 27 और 8 35 और टोटल दिया हुआ है 210। तो इसको काटिए, 7 से काटेंगे तो 5 बार में ये 30 बार में 5 से कट जाएगा 6 बार में। तो 8 6 48, यानी ए का हिस्सा कितना हो गया 48 रुपया। ए को टोटल 48 रुपया मिलेगा। इसमें करना कुछ नहीं था, टोटल 210 रुपया दिया हुआ है। ए और बी, ए को 2 रुपया मिलता है तो बी को 3 रुपया मिलता है, बी को 4 रुपया मिलता है तो सी को 5 रुपया मिलता है। देख रहे हैं कि दोनों जगह बी है तो दोनों का मान इक्वल करना है। इक्वल है नहीं तो 4 से इसमें गुना कर देंगे और 3 से इसमें कर देंगे। तो मेरा रेशियो आ जाएगा 8 12 15 का। तो ए का निकालना है तो जिसको निकालना है उसको ऊपर, तीनों का अनुपातिक योग नीचे और टोटल से गुना कर देंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग घर पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी का एग्जाम कभी भी हो सकता है। अभी तक तो दिया नहीं है, एसएससी जीडी का डेट आपका बढ़ा दिया फॉर्म फिलअप का, उसको देख लीजिएगा और तैयारी अपना जारी रखिए। क्योंकि एक तो वैकेंसी है नहीं, वैकेंसी बहुत कम है
एसएससी जीडी में पिछले साल का तुलना अगर किया जाए तो बहुत कम है और दिन प्रतिदिन वैकेंसी कम हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो इधर उधर न करते हुए पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए। देखिए बोला है कि किसी पार्टी में कुल उपस्थिति 252 है, किसी पार्टी में कुल उपस्थिति 252 है, 252 है। बोला है कि निम्न में से कौन पार्टी में महिला तथा पुरुषों की संख्या का अनुपात नहीं हो सकता। तो ऑप्शन पहले हम देखेंगे। पहला ऑप्शन है 1:5, दूसरा है 1:6, उसके बाद है 1:7, 1:8 और 1:11। बोला है क्या, किसी पार्टी में कुल उपस्थिति 252 है, निम्न में से कौन पार्टी में महिला तथा पुरुषों की संख्या का अनुपात नहीं हो सकता। इसमें से कौन महिला और पुरुष का अनुपात नहीं हो सकता। तो देखिए टोटल पार्टी में उपस्थिति तो 252 है, इसमें महिला पुरुष है, तो इसमें से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। तो जिसका अनुपातिक योग से ये कट जाएगा वह अनुपात होगा और जो नहीं कटेगा वह अनुपात नहीं होगा। तो देखिए तो दोनों का अनुपातिक योग कितना 6 हो जाएगा, तो 6 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, यानी ये होगा। 1:6 को चेक करेंगे यानी 7 हो जाएगा, 7 से काटेंगे तो 21, 4, 42, ये भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। 1:7 देख रहे हैं तो ये कितना अनुपातिक योग 8 हो जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 के 24, एक जगह 12 हो जाएगा, 8 से तो कट नहीं रहा, यानी 1:7 मेरा आंसर होगा। बोला कौन सा अनुपात नहीं होगा, तो 1:7। 1:8 को भी चेक करते हैं तो 9 हो जाएगा, 9 से काटिए इसको तो 9 से कट जाएगा। इसका अनुपातिक योग 12 होगा, 12 से इसको काटेंगे तो 12 से भी कट जाएगा, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1:7। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अभी असम राइफल का एक वैकेंसी आया हुआ है नोटिफिकेशन, उसको देख लीजिएगा, उसको विस्तार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें बता देंगे आप लोग को। और अपना पढ़ाई जारी रखिए। असम राइफल भी आया हुआ है, आने वाले दिन में और भी वैकेंसी आने वाले हैं। देखिएगा एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम करता है। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर देता है, यानी पहले 9 कर्मचारी था तो अब 8 कर दिया। बोला है क्या, तथा उनकी मजदूरी 14:15 के अनुपात में बढ़ा देता है। मजदूरी जो है 14:15 के अनुपात में बढ़ा देता है, तो उनकी कुल मजदूरी के बिल में क्या अंतर आएगा, जो प्रारंभ में 1890 रुपया था। देखिए पहले टोटल 9 मजदूर था तो इसको कम कर 8 कर दिया, और मजदूरी क्या किया है कि बढ़ा दिया। पहले 14 मजदूर था तो अब 15 मजदूर कर दिया। तो पहले देखेंगे कि इसका बिल पहले कितना बनता था, तो इसको इंटू करेंगे तो 126 हो जाएगा, और इसको इंटू करेंगे तो 120 हो जाएगा। यानी पहले 126 का बिल बनता था, अब 120 का बिल बन रहा है, यानी 6 रुपये का बचत है। तो बोला है कि उनके बिल में क्या अंतर आएगा, जो प्रारंभ में 1890 रुपया था, उनके कुल मजदूरी के बिल में क्या अंतर आएगा, जो प्रारंभ में 1890 रुपया था। तो देखिए तो पहले 126 था, अब 120 है, यानी 6 का बचत है। तो 126 पे 6 का बचत है, तो 1890 पे कितना का होगा, 6 बटा 126 इंटू 1890। इसको काटेंगे हम लोग, तो इसको काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा, 15 से गुना करेंगे तो कितना 90 हो जाएगा। यानी उनके बिल में कितना का अंतर आएगा, 90 रुपये का। पहले 126 रुपये का बिल बनता था, अब 120 का बन रहा है, यानी कितना का अंतर आ रहा है, 6 का। तो 126 पे 6 का अंतर है, तो 1890 पे कितना का अंतर होगा, 90 रुपया का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। जितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रेशियो प्रोपोर्शन का आप लोगों को सब कराया जाएगा, उसको देखते रहिए वीडियो को, और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखिए, हम लोग बताएंगे उसको। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
400 रुपये को 4 आदमी 5 औरत तथा 6 लड़कों के बीच इस प्रकार बांटा गया है। टोटल 400 रुपया, इसको 4 आदमी 5 औरत और 6 लड़का के बीच बांट रहा है। बोला है क्या, एक आदमी 1 औरत तथा 1 लड़के का हिस्सा 9:8:4 के अनुपात में है। एक आदमी 1 औरत और 1 लड़के का हिस्सा 9:8:4 के अनुपात में है। बताइए एक आदमी का हिस्सा क्या है। देखिएगा इस क्वेश्चन को, टोटल 400 रुपया है, इसको 4 आदमी 5 औरत और 6 लड़का में बांटना है। बोला है कि एक आदमी 1 औरत और 1 लड़का का हिस्सा 9:8:4 के अनुपात में है। तो जरा हम इसको देखेंगे, एक आदमी को 9 रुपया मिल रहा है, तो 4 आदमी को कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। इसी तरह इसका देखेंगे, एक औरत को 8 रुपया, तो 5 औरत को 40 रुपया मिलेगा। एक लड़का को 4 रुपया, तो 6 लड़का को 24 रुपया मिलेगा। तो देखिए तो टोटल जोड़ कितना हो गया, तीनों को जोड़ेंगे और तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा, तीनों का जोड़ 100 है। तीनों का जो रेशियो में 100 है, लेकिन रियल वैल्यू में कितना दिया हुआ है, 400। तो यहां से एक का वैल्यू निकालेंगे, एक का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा बताइए एक आदमी का हिस्सा क्या है। 1 बराबर 4 तो 9 बराबर 36, यानी एक आदमी का हिस्सा कितना है, 36 रुपया। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं करना था, यहाँ करना क्या था कि 4 आदमी 5 औरत और 6 लड़का का पूछा हुआ है। बोला एक आदमी 1 औरत और 1 लड़का का हिस्सा दिया हुआ है 9:8:4। तो एक आदमी को जब 9 रुपया मिलता है अनुपात में, तो 4 आदमी को अनुपात में 36 रुपया मिलेगा। एक औरत को 8 रुपया मिल रहा है, तो 5 औरत को अनुपात में 40 रुपया मिलेगा। एक लड़का को 4 रुपया मिल रहा है अनुपात में, तो 6 लड़का को अनुपात में 24 रुपया मिलेगा। और टोटल कितना हो रहा है, 100, लेकिन रियल वैल्यू में 400 दिया हुआ था। एक का वैल्यू निकाल लेंगे, एक का जो वैल्यू आएगा इसमें गुना कर देंगे। इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बार पूछा गया है रेलवे में, तो बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ए 20 रुपया कमाता है तब बी 30 रुपया कमाता है। देखिएगा, जब ए 20 रुपया कमाता है तो बी 30 रुपया कमाता है। जब बी 40 रुपया कमाता है तो सी 50 रुपया कमाता है। जब बी 40 रुपया कमाता है तो सी 50 रुपया कमाता है। जब सी 60 रुपया कमाता है तो डी 80 रुपया कमाता है। तो पूछा ए बी सी डी के कमाई का अनुपात क्या है। A:B:C:D का कमाई का अनुपात निकालना, ये रेशियो निकालना। देखिएगा दोस्तों, जब ए 20 रुपया कमाता है तो बी 30 रुपया कमाता है। जब बी 40 रुपया कमाता है तो सी 50 कमाता है। जब सी 60 कमाता है तो डी 80 कमाता है। तो एबीसीडी के कमाई का अनुपात क्या है। तो हम करेंगे क्या, सब में 0 है तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो A:B:C:D निकालना है। तो A:B 2:3 हो जाएगा, B:C 4:5 हो जाएगा और C:D 6:8 हो जाएगा। अब देखिए, तो इसके बगल में कोई संख्या नहीं है तो 3 बैठा देंगे। इसके भी बगल में कोई संख्या नहीं है तो 3 बैठा देंगे। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 5 बैठा देंगे और यहाँ पे 4 बैठा देंगे। यहाँ पे 6 बैठ जाएगा, फिर यहाँ पे 6 बैठ जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे स्ट्रेट। इसको गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा। इसे गुना करेंगे तो 72 होगा। ये 90 हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा। अब इसे काट देंगे, अगर कटेगा तो काट देंगे। देखिए तो इसे
4 से हम काट रहे हैं, 4 से काटेंगे तो ये 12 बार में कटेगा, ये 18 बार में कटेगा, सॉरी 4 से तो कटेगा नहीं, ये 90 आ गया, ये तो कटेगा नहीं, इसको 3 से ही काटिए पर 3 से काटेंगे तो ये 16 बार में कटेगा, 3 दूना 6 एक जाएगा, 3 चौका 12 24 बार में कटेगा, ये 30 बार में कटेगा और ये 40 बार में कटेगा। अभी भी कट जा रहा है, 2 से काटिए 2 8 16, ये 12 बार में कटेगा, ये 15 बार में कट जाएगा और ये 20 बार में कट जाएगा। अब तो नहीं कट रहा है, यानी मेरा कितना आ गया 8 12 15 और 20, तो कमाई का अनुपात इनका कितना हो जाएगा 8:12:15:20। इसको देख लीजिएगा। इसे अगर हम शॉर्ट में भी करना चाहे तो शॉर्ट में भी हो जाएगा, देखिएगा तो 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, ये 0 अगर हम कैंसिल कर दे रहे हैं, सब में 0 है तो 0 मिटा दे रहे हैं, तो इतना बचा। अब देखिए तो इसको देखिएगा, यहां पर भी सी है और यहां पर भी सी है, ये सबसे शॉर्ट में हो जाएगा, दोनों जगह सी है, यहाँ पे 6 यहाँ 5 है, दोनों को इक्वल करना है तो 6 से इसमें कर देंगे, 5 से इसमें गुना कर देंगे, तो इसमें 5 से कीजिए ये 30 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, 6 से इसमें कीजिए ये 24 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। देखिएगा दोनों से इक्वल हो गया। अब देखिए बी को देखेंगे तो यहाँ पर ये बी है और यहाँ पर ये बी है, दोनों का मान इक्वल होना चाहिए, लेकिन इक्वल तो है नहीं, तो यहाँ 24 है और यहाँ 3 है, यानी इसमें 8 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, तो कीजिए इसको 16:24 हो गया। अब देखिए बी दोनों इक्वल हो गया, सी भी मेरा इक्वल हो गया, तो A:B:C:D मेरा कितना आ गया, ए का मान 16 है, बी का मान 24 आ गया, डी का मान 30 और सी का मान 30 और डी का मान 40। इसे 2 से काट देंगे तो ये 8 बार में कटेगा, ये 12 15 और ये 20, यानी मेरा आंसर कितना हो जाएगा 8 12 15 20। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस गर्मी में भी हम लोग इतना मेहनत करते हुए आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, ताकि जैसे भी आपके सर पे वर्दी वाला टोपी लग जाए। ग्रुप डी में 1 लाख वैकेंसी है, इतना वैकेंसी तो अब आशा नहीं किया जा सकता है कि दोबारा आएगा, क्योंकि रेलवे तो प्राइवेटाइजेशन कर रहा है आस्ते आस्ते, मोदी जी की कृपा है कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो नौकरी तो मिलने का चांस ही कम है, क्योंकि वो आए थे तो बोले थे सबको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, तो सब आत्मनिर्भर बन ही रहा है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 4 तथा 6 का तृतीय अनुपात क्या होगा। देखिए एग्जाम में 2 क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, एक थर्ड प्रोपोर्शन और एक मीन प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है B²/A और मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है √AB। इस दो पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देता है। इन दोनों फॉर्मूला को हम देखेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ 4 तथा 6 का तृतीय अनुपात क्या होगा, 4 और 6 का तृतीय अनुपात क्या होगा, इसके बारे में दिया हुआ है। तो 4 और 6 का तृतीय अनुपात बोला है, तो इसका फॉर्मूला होता है B²/A। तो इसको कीजिए B², यानी ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, तो B² यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और A कितना 4 है, काटेंगे तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 9। इसी तरह आगे तरफ की ओर बढ़ेंगे और आगे क्वेश्चन दिया है कि 4 तथा 9 का मध्य समानुपात क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 तथा 9 का मध्य समानुपात क्या होगा। तो मध्य समानुपात यानी मीन प्रोपोर्शन के बारे में पूछा हुआ है। तो 4 और 9 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, तो √AB है, तो 4 × 9 हो जाएगा, और इसे गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, यानी बाहर कितना निकलेगा 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। मीन प्रोपोर्शन 6 हो जाएगा।
चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी बैंक में लिपिक एवं अधिकारी क्या है 3:5 का अनुपात में है। लिपिक और अधिकारी क्या है 3:5 का अनुपात में दिया। लिपिक मतलब क्लर्क होता है और अधिकारी मतलब ऑफिसर होता है। इनका आय का अनुपात 3:5 है। इनकम दिया हुआ है, बोला है क्या, प्रत्येक लिपिक अपने आय का 2% और प्रत्येक अधिकारी अपने आय का 3% कल्याण कोष में दान देते हैं। लिपिक अपने आय का 2% और अधिकारी अपने आय का 3% ये कल्याण कोष में दान देते हैं। तो पूछा है कि अगर प्रत्येक अधिकारी ने उस कोष में 210 रुपये दिए तो बताए प्रत्येक लिपिक को कितना वेतन मिलेगा। देखिएगा क्लर्क और ऑफिसर का इनकम दिया हुआ 3:5 के अनुपात में। क्लर्क अपने आय का 2% दान देता है और ऑफिसर अपने आय का 3% दान देता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है क्या, इसमें दिया हुआ है कि अगर प्रत्येक अधिकारी ने उस कोष में 210 रुपया दिए हैं, प्रत्येक अधिकारी 210 रुपया दिया है, तो देखिए तो अधिकारी तो ये है, तो अपने आय का कितना 3% देता है। तो अधिकारी अपने आय का 3% देता है, लेकिन देता कितना है जी 210 रुपया। तो देखिए तो कितना हो जाएगा 15%। तो ये 15% हो जाएगा। 15/100 बराबर 210। तो देखिए तो इसको काटिए तो 15 से कट जाएगा, 15 14 60, यानी एक का वैल्यू कितना आ जाएगा जी 1400। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है क्या, बताए प्रत्येक लिपि का वेतन कितना है। लिपि का वेतन निकालना, तो 1 बराबर 1400, तो 3 बराबर 4200 हो जाएगा और 5 बराबर 7000 हो जाएगा। तो बोला कि लिपि का वेतन कितना है, तो लिपि का वेतन 4200 हो जाएगा। ये पूछा था इनसे। इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है। क्लर्क और ऑफिसर का इनकम का रेशियो दिया हुआ है। क्लर्क अपने आय का 2% दान देता है और ऑफिसर अपने आय का 3% दान देता है। बोला है कि ऑफिसर टोटल 210 रुपया दान देता है। तो देखिए तो ऑफिसर अपने आय का कितना देगा, अपने आय का 3% दान देगा, तो 15% हो जाएगा। इसको 15/100 लिखेंगे बराबर 210। तो 15 से काटेंगे 210 तो 14 बार में कटेगा, 1 बराबर 1400 आ जाएगा। तो जब 1 का वैल्यू आ जाएगा तो यहाँ से किसी का भी हम लोग इनकम निकाल सकते हैं, वो लिपिक हो या अधिकारी हो। तो 1 बराबर 1400 तो 3 बराबर 4200। तो लिपिक का इनकम कितना हो जाएगा 4200। यही हमसे पूछा था। अगर ऑफिसर का निकालेंगे तो इसी 1400 से 5 में गुना कर देंगे तो 7000 हो जाएगा। यानी अधिकारी का आय कितना है 7000। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी के लिए प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के रेल के किराए में 4:1 का अनुपात है। फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास में रेल का किराया में 4:1 का अनुपात है। उन्हीं स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या में 1:40 का अनुपात है। यात्रियों की संख्या 1:40 दिया हुआ है। बोला यदि रेलवे द्वारा उन 2 स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से 1100 रुपया अर्जित करती है, तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से रेलवे ने कितना रुपया अर्जित करती है। देखिए तो ये किराया दिया हुआ है और ये यात्रियों की संख्या दिया हुआ है। जरा देखिएगा, किराया फर्स्ट क्लास का किराया 4 रुपया है, यात्री कितना 1 है, तो इनकम कितना 4 रुपया होगा। इसी तरह देखेंगे सेकेंड क्लास का किराया 1 रुपया है और यात्री की संख्या टोटल 40 यात्री है, तो इनकम कितना 40 होगा। तो इसको काटेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 1:10। अब क्वेश्चन को देखेंगे,
इसमें बोला कि यदि रेलवे द्वारा उन दो स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से 1100 रुपया अर्जित करती है, दोनों से 1100 रुपया अर्जित करती है, तो देखिए तो इसका अनुपातिक योग कितना, अनुपात में 11 हो जाएगा, लेकिन अर्जित कितना करता है 1100, तो एक का वैल्यू निकालेंगे, एक का वैल्यू निकालेंगे तो 100 आ जाएगा, तो एक बराबर कितना 100 हो जाएगा और 10 बराबर 1000 हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है क्या, द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से रेलवे कितना रुपया अर्जित करती है, तो सेकंड क्लास से कितना रुपया अर्जित करती है 1000 रुपया। अगर फर्स्ट क्लास का बोलता है तो 100 रुपया, हमसे सेकंड क्लास का बोला है तो 1000 रुपया आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बोला है कि 3:5 के अनुपात में दो संख्या है। देखिएगा दोस्तों, 3:5 के अनुपात में दो संख्या है। बोला यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, यह अनुपात 5:7 हो जाता है। तो संख्या क्या है, संख्या निकालना है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:5 दिया हुआ है। बोला कि प्रत्येक में 10 का बढ़ोतरी कर दिया जाए, दोनों में 10 का बढ़ोतरी कर दिया जाएगा तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो संख्या क्या है, हमको संख्या निकालना है। तो देखिए तो यहाँ अनुपात में कितना बढ़ रहा है 2, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, तो अनुपात में 2 बढ़ रहा है, लेकिन रियल वैल्यू में 10 बढ़ रहा है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से 5 से 3 में गुना कर देंगे, 5 से 3 में गुना कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा, और इसी 5 से 5 में गुना कर देंगे तो 25 हो जाएगा। तो संख्या मेरा कितना हो जाएगा 15 और 25, संख्या मेरा 15 और 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। ₹3,400 को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B के भाग, B और C के भाग और C और D के भाग दिया होगा। देखिए तो टोटल ₹3,400 दिया है, इसको ABCD में विभाजित किया जाता है। A और B का भाग दिया हुआ है 2:3, B और C का भाग दिया हुआ है 4:3 और C/D का भी भाग दिया हुआ है 2:3। तो हमसे पूछा है कि B और D के भाग का योग क्या होगा, B और D के भाग का योग निकालना है। तो यहां देखेंगे हमसे B और D के भाग का योग पूछा है, तो यहां पे हम देखेंगे कि यहां पर एक बी है और यहां पर एक बी है, तो दोनों का मान इक्वल करना है। इक्वल तो नहीं है तो 4 से इसमें गुना कर देंगे, 3 से इसमें करेंगे तो 4 से इसमें कीजिए, ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 3 से इसमें करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो इसका तो मान इक्वल है नहीं, मान इक्वल करना है तो 2 से इसमें कर दीजिए और 9 से उसमें करेंगे, तो 9 से उसमें करेंगे तो कितना, ये 18 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, और 2 से इसमें कर दीजिए तो ये 24 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। दोनों जगह C का मान इक्वल हो गया, लेकिन B का तो मान इक्वल नहीं हुआ, तो इसमें कितना से गुना करेंगे 2 से, तो ये 16 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। यानी ABCD का मान कितना आ गया मेरा 16, 24, 18 और 27। तो हमसे पूछा B और D के भाग का योग क्या होगा। B और D, B 24 है और D 27 है, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का जोड़ हो जाएगा मेरा 51 हो जाएगा, और टोटल अनुपातिक योग जोड़ेंगे तो टोटल अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, जो 85 हो जाएगा, और टोटल दिया हुआ है आपका 3,400। देखिएगा B और D का निकालना है तो B और D को जोड़ दिए, जिसको निकालना है उसके ऊपर
चारों का अनुपातिक योग नीचे और टोटल जितना रुपया दिया रहेगा उसे हम लोग गुना कर देंगे। अब इसे काटेंगे तो देखिए तो 17 से काटेंगे तो 5 बार में ये 200 बार में कटेगा, फिर 5 से काटिए, 5 का 20 40, यानी 40 से इसमें गुना कर देंगे तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 2040। इसमें जिस तरह हम लोग ABCD निकालते हैं उस तरह A/B/C/D का मान निकाल लेंगे और जो आएगा उसका B और D का योग बोला है तो B और D को जोड़कर ऊपर रखेंगे, चारों का अनुपातिक योग नीचे रखेंगे और टोटल जितना रुपया दिया हुआ उसे गुना कर देंगे। आंसर कितना हो जाएगा 2040। आज हम लोग यहीं तक रहने दे रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में और आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा घर पे सम को प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपको वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सके और टोटल आपका रेशियो प्रोपोर्शन हम लोग कंप्लीट करा दें। और आज हम लोग यहीं तक रहने दे रहे हैं और आगे वीडियो देखेंगे। नमस्कार।